डार्क साइड वॉर में अब तक हमने देखा कि किस तरह से वहां पे ग्रेल जो कि डार्क साइड की बेटी होती है वो एंटी मॉनिटर को अपने साथ ले आती है हमारी अर्थ के ऊपर, जहां पे उसको इस बात के बारे में पता चलता है कि एक एंटी मॉनिटर ही ऐसा शख्स है जो कि उसके बाप डार्क साइड से बदला ले सकता है उसको जान से मार के। और हम देखते हैं कि एंटी मॉनिटर बिल्कुल डार्क साइड को मारने के अंदर कामयाब हो जाता है और जैसे ही डार्क साइड मरता है तो एंटी लाइफ इक्वेशन जो है एंटी मॉनिटर से आजाद हो जाती है और एंटी मॉनिटर वापसी मॉबियस बन जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जस्टिस लीग और पूरी की पूरी क्राइम सिंडिकेट मिलके भी मॉबियस को नहीं रोक पा रहे होते हैं। लेकिन हमने देखा था वहीं पे कि ग्रेल जो होती है वो एंटी लाइफ इक्वेशन को जो है स्टीव ट्रेवर के साथ जोड़ देती है और उसको एक अजीब व गरीब गॉड के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देती है जो कि सिर्फ एक ही ब्लो के अंदर मॉबियस का काम तमाम कर देता है। अब आगे उसका नाम ग्रेल है। वो बेटी है अमेज़न्स और डार्क साइड की। वो पैदा हुई थी उसी हिडन आइलैंड के ऊपर थेमेस्केरा जिसका नाम है जिस रात मैं पैदा हुई थी। उसकी मदर मरीना वो ग्रेल को लेकर आइलैंड से भाग चुकी थी। उसने अपनी बेटी को पाला एक सीक्रेट के अंदर और उसका जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद दिया कि उसको अपने फादर को डिस्ट्रॉय करना है। ग्रेल ने इस मिशन को पूरे करने के चक्कर में बहुत ही ज्यादा मल्टीवर्सेस के अंदर ट्रैवल करना शुरू कर दिया ताकि वो एक ऐसे कैपेबल बीइंग को ढूंढ सके जो कि डार्क साइड को जान से मार सके। उस तरह के शख्स को ढूंढने में कामयाब भी हो गई। वो शख्स जो कि एंटी लाइफ इक्वेशन से जुड़ा हुआ था। एंटी लाइफ इक्वेशन एक ऐसी वाहिद चीज थी जो कि डार्क साइड को नुकसान पहुंचा सकती थी। और इस तरह ग्रेल और मरीना ने जो है एक बहुत बड़ी वॉर को जो है तैयार करना शुरू करा जहां पे एंटी मॉनिटर और डार्क साइड लड़ सकें, वो भी यहाँ हमारी अर्थ के ऊपर। डार्क साइड को एंटी मॉनिटर ने हाईलाइट कर दिया अपनी एंटी लाइफ इक्वेशन के जरिए और जब ऐसा हुआ तो वो अपनी एंटी लाइफ इक्वेशन से आजाद हो गया। लेकिन जब डार्क साइड की मौत की वजह से डिस्ट्रक्शन फैली तो रियलिटी के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आ गई। पावर ने जो है हाथ चेंज कर लिए। ग्रेल तो एंटी लाइफ इक्वेशन को अपने साथ लेके चले गए लेकिन मेरे दोस्त द जस्टिस लीग वो गॉड्स बन गए। हमें इस बात पर विश्वास था कि हम सब मिलके जो है एंटी मॉनिटर को रोक सकते हैं जब तक कि यहाँ पे ग्रेल ना आ गई अपने नए गॉड को लेके और उसने उसको डिस्ट्रॉय खुद ही कर दिया। ग्रेल के पास जो हथियार है वो स्टीव ट्रेवर है। स्टीव ट्रेवर वो पहला आदमी था जिसने थेमेस्केरा के ऊपर अपने कदम रखे थे। वो मुझे इस दुनिया के अंदर वापसी लेकर आया था। हमने एक साथ मिलकर जो है काउंटलेस बैटल्स लड़ी हैं, चाहे वो मिथोलॉजिकल हो या कोई और सी क्यों ना हो। उसने मुझे बताया है कि दुनिया के अंदर अच्छा और बुरा क्या होता है। वो और मैं हमेशा से साथ ही रहे हैं। और हम ये देखते हैं किस तरह वंडर वुमन हमें इस पूरी की पूरी कॉमिक को नरेट करते हुए बता रही है। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ग्रेल जो है वहां पे स्टीव ट्रेवर को ऑर्डर दे देती है कि उसको जान से मार डालो, उन सबको जान से मार डालो। और हम देखते हैं कि यहीं पे लीग उसके सामने खड़ी होती है। स्टीव मेरा दोस्त है, मैं हूँ डायना, डॉटर ऑफ अमेज़न्स। आई एम वंडर वुमन, मेंबर ऑफ द जस्टिस लीग। और टुगेदर हम एक बार फिर खड़े होंगे इस जंग के खिलाफ। लेकिन इस बार मैं ये नहीं जानती हूँ कि इस जंग की क्या कीमत हमें चुकानी पड़ सकती है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि हर एक चीज की कोई ना कोई कीमत तो जरूर होती है। और इस तरह हम देखते हैं कि अगले पर स्टीव ट्रेवर जो है बहुत ही ज्यादा तेज भागता हुआ सीधा वंडर वुमन के ऊपर चढ़ता है और कहता है कि डायना ये सब रोकने की कोशिश करो, मुझे मदद की जरूरत है। तो इसे वंडर वुमन कहती है कि तुम अपने आप को खुद रोक सकते हो स्टीव, ये एंटी लाइफ इक्वेशन तुम्हें जो है कंट्रोल करना चाह रही है लेकिन तुम इसको कंट्रोल ना होने दो। लेकिन वो बोलता है स्टीव कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो डायना बोलती है कि मुझे तुम पे पूरा विश्वास है स्टीव। तो वो बोलता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ डायना, लेकिन मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। और अगले पल वो अपनी आंखों से लेजर बीम मारता है और वंडर वुमन उसका मुंह दूसरी तरफ घुमा देती है। और वहीं से बैटमैन बोलता है कि मैं इस बात को जानता हूँ कि ये सब तुम क्यों कर रही हो ग्रेल। और हम देखते हैं कि ग्रेल सीधा बैटमैन के पास उसकी चेयर के ऊपर आती है और कहती है अच्छा वाकई में, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो कहता है कि तुम्हें जो अकॉम्प्लिश करना था वो तुम अकॉम्प्लिश कर चुकी हो। तुम अपने बाप की मौत चाहती थी और वो हो चुकी है। लेकिन मॉबियस चेयर मुझे बता रही है कि तुम्हारा पर्पस मुकम्मल होने के बाद अब तुम जो पावर इंटॉक्सिकेटेड हो गई हो, अब तुम्हें और पावर चाहिए, तुम उसकी लालची हो गई हो। लाइक फादर लाइक डॉटर। और वहीं हम अगले पल देखते हैं कि शज़ैम बैटमैन को बचाने के लिए आता है लेकिन ग्रेल यहाँ से कूद जाती है और वो कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो बैटमैन कि मेरा काम खत्म हो चुका है, लेकिन अब बारी है मेरे अगले काम की, द डिस्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस लीग। और सबकी शुरुआत में करूंगी एपोकलिप्स के स्लेव को मार के। और इस तरह हम देखते हैं कि वो सीधा मिस्टर मेरेकल के ऊपर चढ़ती है उसको मारने के लिए। और वहीं से मिस्टर मेरेकल बोलता है कि मैंने तो सुना था कि अर्थ के ऊपर एक कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। लेकिन वहीं से ग्रेल बोलती है कि तुम मुझसे भाग नहीं सकते हो। लेकिन वहीं से वो बोलता है क्या मतलब मैं तुमसे भाग नहीं सकता हूँ या मैं इस जगह से नहीं भाग सकता हूँ? मैं ये सारी की सारी बातें बहुत बार सुन चुका हूँ ग्रेल, अगर तुम्हें मुझ पे कुछ ट्राई करना है तो कुछ ओरिजिनल करो। और इसी तरह हम देखते हैं कि ग्रेल को वहाँ पे जो है वो मिस्टर मेरेकल हथकड़ी लगा देता है। तो ग्रेल कहती है कि ये चेन्स मुझे नहीं रोक पाएंगी। तो वहीं पीछे से आवाज आती है कि हाँ हमने इस बात को गैस कर ही लिया था, तो इसलिए हम पूरे इंतजाम के साथ आए हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे ग्रीन लैंटर्न कॉर पहुंचती है और वो वहाँ पे एक जबरदस्त किस्म का जाल बना देती है। तो वहीं से ग्रेल बोलती है कि मेरा एक्स जो है उसको खुद हेडीज ने फॉर्ज करा है, ये जो है गॉड्स को भी स्लाइस कर सकता है और मुझे कोई कैद नहीं कर सकता है।
और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल ग्रेल अपना एक एक्स घुमाती है जिससे वो पूरा का पूरा पिंजरा टूटता है और सारे लैंटर्न जो है पीछे दूर उड़ के जाते हैं। और वहीं से वो पीछे पलटती है और कहती है तो तुम्हें मजा आ रहा है वंडर वुमन। तो वहीं से हम देखते हैं कि वंडर वुमन यहाँ स्टीव से लड़ रही होती है और हम देखते हैं कि स्टीव ट्रेवर ने यहाँ पे वंडर वुमन की पंच मार के शील्ड को भी तोड़ दिया है जो कि डार्क साइड की ब्लास्ट तक को रेजिस्ट कर सकती थी। लेकिन हम देखते हैं कि स्टीव बोलता है कि ये जो कोई भी चीज मेरे दिमाग के अंदर है ये चाह रही है कि मैं हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर दूं, तुम्हें, इस दुनिया को, इस पूरी यूनिवर्स को। तो इसे वंडर वुमन कहती है कि एंटी लाइफ इक्वेशन ने जो है तुम्हारे दिमाग के अंदर रूट्स गाड़ना शुरू कर दिए हैं जैसे उसने मॉबियस के साथ किया था और इसी वजह से वो भी एक खतरनाक बीइंग बन गया था। लेकिन तुम जो मॉबियस से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, इसी वजह से तुम अभी भी अपने काबू के अंदर हो स्टीव। हमें तुमसे इस चीज को अलग करना होगा इससे पहले कि देर हो जाए। और इसी तरह हम देखते हैं अगले बार स्टीव जोरदार ब्लास्ट मारता है डायना को और डायना पीछे जाती है और स्टीव दोबारा यही बोलता है कि प्लीज डायना मुझे रोको किसी भी हाल के ऊपर। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि लेक्स लूथर आता और कहता है आखिरकार तुम किस बात का इंतजार कर रही हो वंडर वुमन, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड खुद बोल रहा है कि उसकी जान ले लो तो उसमें और सोचने वाली क्या बात है। और अगले बार हम देखते हैं कि लेक्स लूथर आता है और उसको यहाँ पे चेन्स में बांधना शुरू करता है और उसको मार रहा होता है। लेकिन वहीं पर सुपरमैन उसको आता है दूर करते हुए और बोलता है कि नहीं लूथर, लीग इस तरह से काम नहीं करती है कभी भी, चाहे स्टेक्स कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, हम कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेंगे। लेकिन इसे लेक्स लूथर बोलता है कि तुम फिर वही बेवकूफी कर रहे हो जो तुम हमेशा करते आते हो सुपरमैन, मेरे पास पावर है ओमेगा इफेक्ट की और मैं इस दुनिया को खुद ही बचा लूंगा जैसा कि मैंने पहले बचाया था। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे लेक्स लूथर सुपरमैन से मुकाबला करना शुरू करता है और एक जोरदार एनर्जी का ब्लास्ट होता है। लेकिन यहीं से हम शिफ्ट होते हैं क्राइम सिंडिकेट के पास जहाँ पे ग्रेड बोलता है कि लेक्स लूथर यहाँ पे वो सारी की सारी बकवास कर रहा है कि किस तरह से उसने हमें यानी कि द सिंडिकेट को हराया था। मेरे ख्याल से मैं इस बात को प्रपोज करना चाहूंगा कि हमें उसको तुरंत मार देना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो उसके अंदर से एनर्जी रीडिंग्स आ रही हैं उसको ऐसा देख के लग रहा है कि हमारे लिए बेस्ट सर्वाइवल का चांस यही होगा कि हम इस अर्थ को छोड़ के चले जाएं। लेकिन वहीं से सुपरवुमन बोलती है कि नॉनसेंस ग्रिड, हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं, हम अपनी दुनिया से भाग गए थे पावर रिंग और अब हम दोबारा कहीं और नहीं भागने वाले हैं। तो वहीं से ऑलमैन बोलता है कि ये बिल्कुल ठीक कह रही है, हमारी सेल्वेशन यही है, अब वक्त आ गया कि इस बच्चे को इस्तेमाल करने का। तो वहीं पे सुपर वुमन बोलती है हाँ क्योंकि तुम जानते हो ना थॉमस कि ये बच्चा किसका है, ये तुम्हारा नहीं है, ये अल्ट्रामैन का नहीं है। और वहीं पर हम देखते हैं कि सुपर वुमन बच्चे को आसमान में करती है और जोर से चिल्लाती है कि मजाज, जो कि शेज़ैम का उल्टा है, क्योंकि क्राइम सिंडिकेट की दुनिया के अंदर शेज़ैम की जो पावर थी वो उसकी उल्टी ही थी यानी मजाज के नाम से। और इसका जो बाप था वो एक ब्लैक एडम की तरह एक इविल इंसान था और उसकी पावर्स ये थी कि वो किसी की भी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता था। और इस तरह हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे सुपर वुमन मजाज बोलती है तो वहीं पे एक जोरदार एनर्जी का बोल्ट जो है लेक्स लूथर और सुपरमैन के ऊपर गिरता है। और सुपर वुमन बोलती है कि गॉड ऑफ अपोकलिप्स, गॉड ऑफ स्ट्रेंथ, तुम लोगों की पावर्स अब मेरे बेटे की हो चुकी हैं। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि बेसिकली उसके बेटे के पास भी सेम वही पावर है जैसे उसके बाप के पास हुआ करती थी। और उसने लेक्स लूथर की ओमेगा पावर और सुपरमैन की स्ट्रेंथ की पावर वो दोनों ही उनसे ले ली हैं। और सुपर वुमन बोलती है द सन ऑफ अलेक्जेंडर लूथर, इनहेरिटर ऑफ इविल, जैसा कि उससे पहले उसका बाप हर तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता था चाहे वो गॉड्स की क्यों ना हो, इसी तरह इसका बेटा भी यही कर पा रहा है। अब मेरा बेटा इस अर्थ के ऊपर मोस्ट पावरफुल बीइंग है मेरे ख्याल से इस यूनिवर्स के अंदर, एनी यूनिवर्स, और हम हर उस शख्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे जिसने भी हमारे रास्ते में खड़े होने की कोशिश भी करी। लेकिन इससे पहले कि सुपर वुमन अपने बात को कंप्लीट कर सके पीछे से एक लेजर बीम आती है और सुपर वुमन की बॉडी को इंसिंटीग्रेट कर देती है। और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि एक ग्रेल होती है जो कैसी है ब्ला ब्ला ब्ला। आखिरकार इसको अपने आप से बातें करने में कितना मजा आता है ना यार। तो वहीं से मरीना बोलती है कि ग्रेल वो बेबी, तो ग्रेल बोलती है कि ओ हाँ मदर आप फिक्र मत करिए, मैं बेबी को कुछ हर्ट नहीं करने वाली हूँ, वैसे भी ये सारा तमाशा तो उसके लिए हुआ है, मैं उसको इस्तेमाल करने वाली हूँ जैसा कि आपने मुझे किया था। और इस तरह हम देखते हैं कि वो बच्चा जो होता है उसको ग्रेल अपने पास उठा लेती है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे डायना बीबी स्टीव के सामने खड़ी हुई होती है लेकिन वहीं पे बैरी आता है और उसको फुल स्पीड से अपने साथ खींचता हुआ ले जाता है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि ग्रेल वहाँ पे जो है दोबारा मजाज बोलती है और वहाँ पे हम देखते हैं कि फ्लैश के ऊपर एक एनर्जी बोर्ड लाके गिरता है जिससे फ्लैश और जो ब्लैक रेसर आपस में मर्ज हो गए थे वो अलग हो जाते हैं। और वंडर वुमन हमें बताती है कि ग्रेल ने जो है फ्लैश की गॉडली पावर्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करी उस बच्चे के साथ, लेकिन वो इस बात को नहीं जानती थी कि फ्लैश के अंदर कोई पावर मौजूद नहीं है बल्कि एक सेंटिएंट बीइंग है जिसका नाम ब्लैक रेसर है और उसने उसको फ्लैश से अलग कर दिया जिसके ऊपर वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो वहीं से ब्लैक रेसर बोलता है कि मैं कोई सिंपली एनर्जी नहीं हूँ जिसको तुम ट्रांसफर कर सको डॉटर ऑफ डार्क साइड। तो ग्रेल बोलती है कि मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम क्या हो रेसर, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम तब तक यहाँ से नहीं जाओगे तब तक कोई मर ना जाए, जब तक कोई मर ना जाए। तो तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो, अपने टारगेट को चूज करो, वो इंसान जो कि डेथ को बहुत बार जो है चकमा दे चुका है उसको छुओ और उसको अपने साथ ले जाओ, किल द फ्लैश। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे ग्रेल जो है ब्लैक रेसर को फ्लैश के पीछे लगा देती है और इस तरह फ्लैश जो है दोबारा डेथ से भागने लगता है यानी कि ब्लैक रेसर से। तो वहीं से हम देखते हैं कि वॉल्टूम बोलता है कि मेरी रिंग चार्ज हो चुकी है, अब मैं इस दुनिया को छोड़ के निकलने के लिए तैयार हूँ। तो ग्रेड बोलता है कि हाँ मैं भी। तो वहीं से शेज़ैम आता है और ग्रेड को पकड़ते हुए बोलता है तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले जब तक तुम हमारे फ्रेंड्स को ना छोड़ दो।
मेरे पास इस वक्त हर एक गॉड की पावर मेरी फिंगर टिप्स के ऊपर मौजूद है और मैं चाहूँ तो तुम्हें। लेकिन हम देखते हैं कि दोबारा वहाँ पे ग्रेल जो है मजाज बोलती है और शेज़ैम की पावर्स उसे छीन लेती है। अब ये दुनिया जो है हम हार चुके हैं। तो वहीं से ग्रेट बोलता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है वॉल्टूम? तो कहता है कि कभी नहीं। आखिरकार ये आउलमैन कहाँ गया है? और इसी तरह हम यहाँ से द ग्रीन रियल्म ऑफ पावर रिंग के अंदर शिफ्ट होते हैं। यानी पावर रिंग के अंदर जो जेसिका क्रूज और साइबॉर्ग इस वक्त मौजूद है, वो बाहर देख रहे हैं नज़ारा कि किस तरह से यहाँ पे जो है बैरी भाग रहा है और डेथ बस उसको छूने ही वाली है। और हम देखते हैं कि साइबॉर्ग यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि जेसिका जो है एक मोमेंट के लिए उस पावर रिंग की रिंग के ऊपर दोबारा से हावी हो जाए और फ्लैश को बचा सके। और यहाँ पे हमें एक बहुत ही एपिक शॉट देखने को मिलता है, जहाँ हम देख रहे हैं कि हमें सिटी के ऊपर का नज़ारा दिखाया जा रहा है, जहाँ पे ब्लू और येलो कलर की लाइंस भागते हुए नजर आ रही हैं, जहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि फ्लैश और ब्लैक रेसर दोनों एक दूसरे से भाग रहे हैं। और हम यहाँ पे देखते हैं कि साइबॉर्ग जो है पूरी कोशिश कर रहा होता है इस रिंग के सिस्टम को बाईपास करने के लिए, ताकि जेसिका जो है उसमें घुस सके। और वो कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही सेकंड के लिए वहाँ पे ले जा सकता हूँ वॉल्टूम के पास, फिर वॉल्टूम अपना कंट्रोल दोबारा हासिल कर लेगा। तो जेसिका बोलती है कि मुझे सिर्फ एक ही सेकंड की जरूरत है, जल्दी करो इससे पहले कि बैरी की मौत हो जाए। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वॉल्टूम चिल्लाना शुरू करता है। फ्लैश को अपने यहाँ पे डैड याद आने हो जाते हैं। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वॉल्टूम की आंखें चमकती हैं और वो कहती है कि मुझे वापसी भेजो। और हम देखें इससे पहले कि वहाँ पे ब्लैक रेसर फ्लैश को छू पाए, उसके रास्ते में जो है वहाँ पे जेसिका क्रूज आ जाती है और वहाँ पे एक जोरदार एनर्जी का ब्लास्ट होता है और उसके बीच जेसिका की मौत हो चुकी है। मैंने एक जिंदगी ले ली है और अब मैं चलता हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि ब्लैक रेसर वहाँ से चले जाता है। तो वहीं से फ्लैश बोलता है कि ये तो जा चुकी है। तो लूथर बोलता है और हमारा ओमेगा इफेक्ट भी। तो स्विच ने उस बच्चे के जरिए हमारी सारी की सारी शक्तियों को छीन लिया है। तो सुपरमैन बोलता है कि थोड़ी सी रिस्पेक्ट दिखाओ और अपना मुंह बंद रखो लूथर। आखिरकार तुम्हें इतना ज्यादा बुरा क्यों लग रहा है इस लैटन के लिए? इसने तो हमें धोखा दिया था वैसे भी। तो फ्लैश बोलता है कि वो जेसिका नहीं थी जिसने हमें धोखा दिया था लेक्स, वो ये डैम रिंग थी। जेसिका ने तो फ्लैश की जान बचाई है, जेसिका ने अपनी जान दे दी फ्लैश की जान बचाने के लिए। तो वहीं से वंडर वुमन बोलती है कि बस अब बहुत हो चुका है, अब इस चीज को हमें अंत करना ही होगा। तो वहीं से ग्रेल बोलती है कि अंत, हाँ वो जरूर होगा डायना, लेकिन जैसा मैं चाहूंगी बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि मैं हूँ ग्रेल द गॉड किलर और आज तुम सारे के सारे गॉड्स मारे जाओगे। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि गॉड्स, हम तो कभी गॉड्स थे ही नहीं। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जस्टिस लीग जो है बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से ग्रेल का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ रही है। जहां हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लेक्स लूथर ने भी इनको ज्वाइन किया हुआ है, ग्रीन लैंटर्न कोड ने भी इनको ज्वाइन किया हुआ है और मिस्टर मेरिकल भी यहाँ पे मौजूद हैं और ये सब सीधा जो है यहाँ पे ग्रेल की तरफ बढ़ रहे हैं उसको पकड़ने के लिए। वहीं से वंडर वुमन हमें बताती है कि क्लार्क बिल्कुल ठीक कह रहा है कि हम कभी भी गॉड्स नहीं थे, क्योंकि गॉड्स हैं वो दुनिया को ऊपर से देखते हैं, उसके अंदर इंटरवीन नहीं करते हैं। गॉड्स ब्लीड नहीं करते हैं, गॉड्स रोते नहीं हैं, हंसते नहीं हैं और प्यार नहीं करते हैं। वो हमारे जैसे नहीं होते हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। तो वहीं से मिस्टर मेरिकल बोलता है कि बैटमैन, तुम मॉर्बियस स्टेट से पूछो कि आखिरकार हम उसको कैसे रोक सकते हैं। तो वहीं से बैटमैन बताता है कि ग्रेल ने जो है एक प्रोफेसी को फॉलो किया है कि जो कोई भी पहला मर्द जिसने थेमेस्केरा के ऊपर अपना कदम रखा है वही चूजन वन है। अब इसका जो कुछ भी मतलब है, लेकिन ग्रेल गलत है। स्टीव ट्रेवर वो पहला आदमी नहीं था जिसने थेमेस्केरा के आइलैंड के ऊपर कदम रखा और इसी वजह से स्टीव जो है उसकी पावर्स को रेजिस्ट कर रहा है। और वहीं से ग्रेल बोलती है कि ओ, तो ये मर्ट्रॉन का कर्ज आखिरकार इतना ज्यादा बढ़ चुका है। खैर मुझे तो ये कभी भी चाहिए नहीं था, लेकिन जैसा कि तुम ह्यूमंस कहते हो कि टू मच इन्फॉर्मेशन वो तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अब बैटमैन तुमने मुझे ये बता दिया है कि ट्रेवर जो है वो चूजन वन नहीं है। और इसलिए हम देखते हैं कि ग्रेल वहां से बच्चे का इस्तेमाल करते हुए अब एंटी लाइफ इक्वेशन की पावर स्टीव से वापसी खींच लेती है और कहती है कि मैं अपनी एंटी लाइफ इक्वेशन अपने पास वापसी लेती हूँ। और हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पे ग्रेल जो है उस एंटी लाइफ इक्वेशन को वापसी लेती है उस बच्चे के अंदर, तो उस बच्चे के अंदर एक अजीब और गरीब एनर्जी जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती हैं और वो बोलती है ग्रेल, तो इसी के साथ होती है एक नई बर्थ। और इस तरह हम देखते हैं सारे की सारी लीग की वहाँ पे आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली वो बच्चा जो है एंटी लाइफ इक्वेशन के साथ मर्ज होने के बाद जो है डार्क साइड बन चुका है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक तरह से डार्क साइड वापसी आ चुका है। और वहीं से ग्रेल बोलती है, ओ मदर, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि डार्क साइड के लिए मौत बहुत ही ज्यादा अच्छी है, वो ये डिजर्व नहीं करता है। वेल, अब आखिरकार तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? अब तुम सिर्फ मेरी ही बात मानोगे फादर, मेरा हुक्म मानो और इन सबको इंसिंटीग्रेट कर दो। और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि बेसिकली ग्रेल जो है वो डार्क साइड को यहाँ पे कंट्रोल कर रही है और डार्क साइड इस वक्त पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुका है, क्योंकि एक तो उसने एंटी लाइफ इक्वेशन को अपने अंदर ले लिया है और बाकी इससे पहले गॉड ऑफ स्ट्रेंथ और गॉड ऑफ अपोकैलिप्स की पावर तो उसके पास आ ही गई थी। साथ ही साथ उसने शेज़ैम की पावर्स को भी अपने अंदर खींच लिया था उस बच्चे ने। तो इसे शेज़ैम बोलता कि डायना, अब आखिरकार हम क्या करने वाले हैं? क्या अभी अभी वो बेबी फ्रिकिन डार्क साइड के अंदर बदल गया है? तो वहीं से डायना बताती है कि ग्रेल ने अभी अभी एंशिएंट अमेज़न रिचुअल को किया है, उसने एनिमी को स्लॉटर किया है और उसको दोबारा रिजरेक्ट किया है एक चूजन होस्ट के अंदर। उसने उसको जो है गॉड्स की पावर के साथ फ्यूज कर दिया है। द एंटी लाइफ इक्वेशन और उसमें क्राइम सिंडिकेट के बच्चे की भी ताकत एक साथ मौजूद हैं। एक नया डार्क साइड जो है दोबारा से राइज हो चुका है। तो सुपरमैन बोलता है, तो अब हम क्या करेंगे? तो वंडर वुमन बोलती है कि अब हम यहाँ से भागेंगे। और इसी तरह हम देखते हैं कि ये डार्क साइड जो है वो बहुत ही खतरनाक किस्म की बीइंग बन चुका है। अगर आप इसका साइज ही देखें तो आपको अंदाजा हो सकता है
और हम देखते हैं कि यहाँ पे पूरी की पूरी लीग जो है अब डार्क साइड से लड़ने में लग चुकी है। तो इसे बैटमैन बोलता है कि मैं इस चेयर के अंदर और ज्यादा अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं इसमें कोई जवाब ढूंढ सकूं। लेकिन अगले बार बैटमैन चिल्लाना शुरू कर देता है। तो वहीं से हेल जॉर्डन बोलता है कि ब्रूस, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस चेयर से फौरन उतर जाओ, लेकिन तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते हो। तुम्हें इस चेयर से उतरने के लिए थोड़ी सी विल पावर की जरूरत होने वाली है। और इस तरह हम देखते हैं कि हेल जॉर्डन अपनी रिंग उतारते हुए सीधा बैटमैन की तरफ आता है और बैटमैन बोलता है कि तुम मर जाओगे हाल। तो कहता है हाँ, मैं मर भी जाऊँ तो मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि इस यूनिवर्स को मुझसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है बैटमैन। तुम जैसे इस कुर्सी से उतरोगे तो फौरन से इस रिंग को पहन लेना, इसके जरिए तुम्हें थोड़ी सी विल पावर मिलेगी। और इस तरह देखते हैं कि बैटमैन वहां से कूदता है और सीधा उस रिंग को पहन लेता है। तो गेल यहाँ पे हेल जॉर्डन के पास आती है और कहती है, बहुत बहादुर, लेकिन तुम एक स्टूपिड शख्स हो। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वहां पे एक जोरदार बूम ट्यूब खुलती है और हम देखते हैं कि वहां से कोई और नहीं बल्कि एपोकलिप्स की फ्यूरीज और बिग बार्डा यहाँ पे आ चुकी है इनकी मदद करने के लिए। तो वहीं से मिस्टर मिरेकल बोलता है कि बार्डा? तो बार्डा बोलती है कि हम अपने लॉर्ड डार्कसाइड को इस तरह से बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकते हैं कि वो किसी की कठपुतली बने हुए हैं। तो वहीं से ग्रेल बोलती है, बार्डा एंड द फ्यूरीज एंड माय पुअर स्टूपिड ब्रदर, अब तुम्हारा बाप जो है वो मेरा गुलाम बन के रह गया और कुछ नहीं। और वहीं से हम देखते हैं डायना पूछती है कि बैटमैन तुम्हारे पास कोई जवाब है? तो वहीं से हाल बोलता है कि हाँ डायना, बैटमैन मेरे साथ है। और क्या तुम्हें याद है चेयर ने तुम्हें क्या कहा था ब्रूस, हम डार्कसाइड को कैसे रोक सकते हैं? तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि हाँ, डार्कसाइड और ग्रेल वो दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। लेकिन वहीं पीछे से आवाज आती है, लेकिन बहुत अफसोस की बात है बैटमैन कि तुम हार चुकी हो, क्योंकि अब मोबियस चेयर मेरी हो चुकी है। साइबोर्ग की बॉडी को फौरन से छोड़ दो ग्रिड और इस चेयर को ज्वाइन कर लो, हम यहाँ से निकल रहे हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे आउल मैन जो है वो अचानक आ गया और उसने मोबियस चेयर को अपने लिए हासिल कर लिया है। और ग्रिड भी जो है अब साइबोर्ग की बॉडी को छोड़ के उसने अपने आप को जो है मोबियस चेयर के अंदर डाउनलोड कर लिया है। और इस तरह आउल मैन बोलता है कि अब वक्त आ गया है प्लान बी का, हैव अ नाइस डे। और इस तरह हम देखते हैं कि एक बूम ट्यूब के साथ वहां से ये लोग गायब हो जाते हैं। क्राइम सिंडिकेट के जितने बच्चे कुछ मेंबर्स थे वो एक लाइट के साथ यहाँ से वैनिश हो गए। लेकिन साइबोर्ग की बॉडी यहाँ पे गिर गई और वो दोबारा से रीबूट होकर उसने लीग को ज्वाइन कर लिया। और अपोकलिप्स की आर्मी भी हमारी मदद कर रही थी, हम सब मिलकर लड़ रहे थे, लेकिन हम में से कोई भी जो इसको स्लो डाउन तक नहीं कर पा रहा था। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं मरीना ब्लैक आती है और कहती है, डायना, मुझे लगा था कि मैंने उसको अच्छा सिखाने की कोशिश करी है, मुझे लगा था कि मैंने उसको सिखाया कि डार्कनेस को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन मैं गलत थी। मैंने ये सोचा था कि अगर ये जंग शुरू होगी तो उसके जरिए सब कुछ खत्म हो सकता है, सब कुछ रुक सकता है। तो वंडर वुमन बोलती है कि तुमने अपनी बेटी को शुरुआत ही से गलत सिखाया है, तुमने अपनी बेटी को सिखाया कि एक जंग को खत्म करने के लिए एक दूसरी जंग करनी पड़ेगी मरीना, ये अमेज़न के बिलीव्स के बिल्कुल खिलाफ है। वॉर सबसे आखिरी जवाब होता है किसी भी चीज़ का, नॉट द फर्स्ट। और इस तरह मरीना को देखने के अब अफसोस कर रही होती है। लेकिन वहीं पे ग्रेल आती है और कहती है कि मदर, आप यहाँ पे रुक नहीं सकती हैं, आप हमेशा से यही चाहती थी, आपने हमेशा से मुझसे यही मांगा है, आपने सारी की सारी जिंदगी इस वॉर को चाहा और अब मैं आपके लिए वो लेकर आ गई हूँ। वंडर वुमन कहती है कि अब इस वॉर की कोई भी जरूरत नहीं है ग्रेल, तुम एक अमेज़न हो, तुम मेरी बहन हो, हम इस सबको सुलझा सकते हैं। लेकिन ग्रेल बोलती है कि नहीं, मैं किसी की कोई बहन नहीं हूँ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डार्क साइड को यहाँ पे पूरी की पूरी लीग, ग्रीन लैंटर्न कोर सब जो है रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं पे बैटमैन बोलता है कि डायना वो चेयर, उसने मुझे बताया कि एंटी लाइफ इक्वेशन के अंदर पावर है हर एक लिविंग बीइंग को कंट्रोल करने की इस यूनिवर्स के अंदर, या वो सिर्फ जो है डार्क साइड को कंट्रोल कर सकती है। हमें जो है डार्क साइड को उससे सेपरेट करना होगा और वो पावर खुद ब खुद डिस्पर्स हो जाएगी, वो खुद ब खुद शट डाउन हो जाएगी। लेकिन इसको रिवर्स करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो ग्रेल कर सकती है। और इसी तरह हम देखते हैं यहाँ से मरीना ब्लैक और वंडर वुमन जो है अब वो दोनों मिलकर अपने लैसों के जरिए उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। और वहीं पे उसकी माँ भी समझा रही होती है कि अब बस बहुत हो चुका है, हमें ये सब रोकना होगा। लेकिन वो बोलती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है, मैं एक डार्कनेस हूँ, मैं ईविल हूँ। लेकिन वहीं से वो बोलती है कि नहीं, तुम बस वो हो जो तुम चूज करती हो। तो मरीना बोलती है कि वो बिल्कुल ठीक कह रही है ग्रेल, मैंने तुम्हें इस बात के ऊपर चलाया है, मैंने अमेज़न की कोर्ट को अबेंडन किया है, मैंने तुम्हें फेल किया है और अब मैं चाहती हूँ कि तुम ये सब कुछ छोड़ दो। तो वहीं से वो बोलती है कि मदर, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मेरे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है, मैं यही हूँ शुरू से ही। तो मरीना बोलती है अगर ऐसी बात है तो फिर तुम ईवेल ही करो, अपनी आंखें खोल दो और अपने साथ मुझे भी सेक्रीफाइस करो, तो शायद इसके जरिए ही तुम्हारा गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो सके। तो कहती है कि मदर आप ये क्या कह रही हैं? तो कहती है अपनी आंखें खोल दो ग्रेल, अपनी सारी की सारी शक्तियाँ मेरे अंदर से अनलीश करते हुए इस चीज़ को ख़त्म करो, ताकि तुम्हें पता चल सके कि मैं तुमसे कितना प्यार करती थी मेरी बेटी। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ से ग्रेल अपनी आंखें खोलते हुए ओमेगा बीम्स का इस्तेमाल करती है, जो कि मरीना ब्लैक्स के आर पार होते हुए सीधा डार्क साइड को लगती हैं। और हम देखते हैं कि जैसे ही ग्रेल यहाँ पे जो है डार्क साइड को अपनी ओमेगा बीम से मारती है तो एंटी लाइफ इक्वेशन उससे निकल जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग एंटी लाइफ इक्वेशन को हासिल कर सके, एंटी लाइफ इक्वेशन खुद ही लड़ना शुरू करती है और वो यहाँ से गायब हो जाती है एक ब्लास्ट के साथ। और वंडर वुमन बताती है जब ये सब कुछ ठंडा हुआ तो वो सब यहाँ से जा चुके थे, ग्रेल, डार्क साइड और एंटी लाइफ इक्वेशन। लेकिन ग्रेल के जाने के बाद भी उसकी रोने की आवाज़ें मुझे काफ़ी देर तक सुनाई दे रही थी। और इस तरह हम देखते हैं कि स्टीव ट्रेवर आता और डायना से गले लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे मरीना बोलती है कि डायना, मुझे तुम्हें कुछ बताना होगा। और इसी तरह ग्रीन लैंटर्न फ्लैश के बाद आता और बोलता है कि इन दी एंड वो पावर रिंग नहीं थी, बल्कि वो एक ग्रीन लैंटर्न की मौत मरी है।
लेकिन यहीं से वंडर वुमन बताती है कि मरीना जब मर रही थी तो उसने मरने से पहले मेरे कानों में एक ऐसी स्टोरी बताई जिसको मैं मान नहीं सकती थी, जिस पर मैं विश्वास नहीं कर सकती थी, और हमें ये लगा कि हमने जेसिका को भी खो दिया है। लेकिन ब्लैक रेसर ने जिसकी जान ली थी वो मरीना नहीं थी, बल्कि उसने वॉल्टूम की जान ली थी। और इस तरह हम देखते हैं कि दरअसल वहाँ पे वॉल्टूम मर चुका है और वो रिंग वहाँ पे झड़ जाती है। हमने एक जान खो दी लेकिन हमें उसके बदले में एक और मिल गई। और इस तरह हम देखते हैं कि जब वहाँ पे मरीना ब्लैक की मौत हो जाती है तो अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे ग्रीन लैंटर्न रिंग आती है और वो जेसिका क्रूज को एक नए लैंटर्न के तौर पे चूज कर लेती है। और इस तरह हम देख रहे हैं कि जेसिका क्रूज अब फाइनली एक ग्रीन लैंटर्न बन चुकी है। हम में से कोई भी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ना ही हाल ना ही जॉन, कि आखिरकार जेसिका कैसे वर्दी है। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिरकार इस सेक्टर को एक और ग्रीन लैंटर्न की क्या जरूरत है, क्या यहाँ पे कोई और बड़ा खतरा है इसलिए ग्रीन लैंटर्न ने इसको चूज करा है। ये वॉर अभी के लिए खत्म हो चुकी है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है मिस्टर मेडिकल बार्डा से मिलने के लिए आता है, लेकिन बार्डा बोलती कि नहीं, इनके सामने नहीं स्कॉट। तो बोलता है कि आखिरकार यहाँ पे सब क्या चल रहा है बार्डा। तो वहीं से बार्डा बोलती कि मैंने फ्यूरीज के साथ एक कसम खाई है, मैंने उनसे वादा करा था अगर वो ग्रेल को हराने में हमारी मदद करते हैं और तुम्हें प्रोटेक्ट करने में, तो मैं हमेशा के लिए उनके पास लौट के चले जाऊंगी। तो वहीं से मिस्टर मेडिकल बोलता है कि बार्डा ऐसा नहीं करो। तो बार्डा बोलती कि आई एम सॉरी स्कॉट, लेकिन मुझे ये करना ही होगा, हम फिर कभी जरूर मिलेंगे। और इस तरह हम देखते हैं कि बार्डा वहाँ से चले जाती है। हर चीज़ की कोई ना कोई कॉस्ट होती है और उसके साथ एक नई शुरुआत भी। और हम ग्रेल को देख रहे हैं कि वो यहाँ पे बैठी हुई है गार के अंदर अपने बच्चे के साथ और कहती है कि नो मोर वॉर्स फादर, अब बहुत हो चुका है, आपको और मुझे एक सेकंड चांस मिला है, अब आपकी पावर्स आपसे छीन ली गई और आप दोबारा से एक बच्चे बन चुके हैं। लेकिन जैसा कि मेरी माँ ने मुझे पाल पोस के बड़ा करा था, मैं वैसे ही आपको भी पालूंगी और मैं इस बार फाइनली ये जान पाऊंगी कि कैसे मैं आपसे प्यार कर सकती हूँ। आई स्वेयर टू इट, इस बार मैं आपसे प्यार करूंगी। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बच्चा है वो दरअसल एक तरह से बेबी डार्क साइड है जिसको अब ग्रेल पाल रही है। और इसी तरह हम एपोकलिप्स के ऊपर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे लेक्स लूथर यहाँ पे लौट कर आता है और सब लोग उसका स्वागत करते हैं और वो कहता है कि हाँ अडोरा, मैं लौट कर आ चुका हूँ एपोकलिप्स पे एक रेवोल्यूशन के लिए, हम आपके यहाँ पे लॉयल सर्वेंट हैं, ग्रेट हीरो ऑफ एपोकलिप्स। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे साइबर और सुपरमैन को एनालाइज कर रहा होता है, कहता है एपोकलिप्स के ऊपर तुमने जो भी पावर्स को हासिल करा था सुपरमैन, उसने तुम्हें मुकम्मल तौर पर बदल के रख दिया है। तो वहीं से सुपरमैन पूछता है कि एग्जैक्टली कैसे मिस्टर स्टोन। और वहीं से लेक्स को अडोरा बोलती है कि डार्क साइड जा चुका है, एपोकलिप्स अब बिल्कुल तैयार है और हमने आपका सिंबल भी तैयार कर दिया है, तो चलिए जंग को शुरू करते हैं। तो वहीं से लूथर बोलता है हाँ मेरा सिंबल। तो वहीं से हम देखते हैं साइबॉर्ग बोलता है कि बैटमैन बिल्कुल ठीक कह रहा था सुपरमैन कि तुम मर रहे हो। वहीं से अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे लूथर, उसने जो सिंबल बनवाया वो किसी और का नहीं बल्कि सुपरमैन का है। इस बात को तो मुझे मानना ही होगा कि ये मेरे ऊपर ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब हम दरअसल ये देख रहे हैं कि जो हमारा सुपरमैन है अब उसने जो एपोकलिप्स के ऊपर हुआ था उसकी वजह से वो मर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और लेक्स लूथर ने जो है सुपरमैन का सिंबल ले लिया है, यानी कि वो एक नया सुपरमैन बनना चाह रहा है और वो इस वक्त एपोकलिप्स के थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ है और वहाँ पे राज कर रहा है। यहीं से हम शिफ्ट होते हैं बैटमैन के पास जो कि स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे जोकर को स्टडी कर रहा होता है। तो वहीं से हाल आता है और पूछता है मैं यहाँ पे मेक श्योर करने आया था, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं तुम्हारे बारे में गलत था। तो कहता है कि मेरे बारे में? तो कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम हीरो नहीं बल्कि रिंग हीरो हो, मैं उस बारे में गलत था। तो हेल जॉर्डन बोलता है कि इस बात को जाने भी दो, टेल मी अबाउट हिम। मैंने सुना था कि तुमने चेयर से पूछा था जोकर का असली नाम, उसने तुम्हें कोई जवाब दिया था लेकिन तुमने ये कहा कि ये इम्पॉसिबल है, तुमने ऐसा क्यों कहा? तो बैटमैन बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हेल जॉर्डन बोलता है कि इससे फर्क पड़ता है ब्रूस, क्या उसने तुम्हें कोई नाम दिया था, क्या कोई ऐसा नाम जिसको तुम जानते हो? तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि नहीं, उसने मुझे कोई नाम नहीं दिया। तो हेल बोलता है कि फिर आखिरकार उसने तुमसे क्या कहा था? तो बैटमैन बोलता है कि उसने मुझसे कहा कि वो 3 हैं। तो हेल जॉर्डन बोलता है कि 3? तुम्हारा क्या मतलब है कि 3 जोकर हैं? आखिरकार अब इसका क्या मतलब है? तो बैटमैन बोलता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता अभी के लिए, लेकिन मुझे इसके बारे में पता करना पड़ेगा। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी जैसे जैसे स्टोरी खत्म हो रही है इसके साथ हमारे पास नई स्टोरीज आगे बिल्डअप होते जा रही हैं। और वहीं से हम वंडर वुमन के पास शिफ्ट होते हैं जो कि यहाँ खड़ी हुई बोल रही होती है, इन सब के बावजूद भी मेरे पास अभी भी उम्मीद की किरण बाकी है। मुझे अभी भी इस बात की उम्मीद है कि मरीना ने मरने से पहले जो मुझसे कहा था शायद वो सच हो सकता है। उसने दरअसल मुझसे ये कहा था कि जिस रात मैं पैदा हुई थी तो उसने मुझे पैदा होते हुए देखा था, मेरी बर्थ को। उसने उस वक्त अपनी बेटी को यानी ग्रेल को अपने हाथों में उठाया हुआ था और मेरी माँ ने मुझे अपने हाथों में उठाया हुआ था। लेकिन उसके बाद अचानक मेरी माँ दोबारा से चिल्लाना शुरू हो गई और हम वहीं पे एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे मरीना उस वक्त उस आइलैंड के ऊपर थी जब वंडर वुमन पैदा हुई थी। और हम देखते हैं कि वहाँ पे वो जो लेडीज होती है जो डिलीवरी कर रही होती हैं हेपोलिटा की, वो बोलती है कि कुछ गड़बड़ है, आखिरकार ये हो क्या रहा है? तो वहीं से वो एक लेडी बोलती है द क्वीन, यहाँ पे एक और बच्चा है। और हम देखते हैं कि दरअसल उस रात वंडर वुमन के साथ उसका एक ट्विन भाई भी पैदा हुआ था। और हम देखते हैं कि मरीना ने उसको यही राज बताया है कि वो एक लड़का था जो उसके साथ पैदा हुआ था और मरीना ने इस बात को क्लेम करा है कि वो मेरा ट्विन ब्रदर है। ऐसा भी हो सकता है कि उसने उस आइलैंड ऐसा भी हो सकता है कि मेरे भाई को उस आइलैंड पे मार के कहीं दफना दिया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि मेरा भाई अभी भी इस दुनिया में कहीं ना कहीं घूम रहा हो। उसने मुझे ये तो नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, लेकिन उसने मुझे ये जरूर बताया कि वही चूजन वन था। तो वहीं से वंडर वुमन बोलती है कि चूजन वन, इसका क्या मतलब है मरीना? तो कहती है कि फैमिली।
फैमिली से बढ़ के कोई और चीज़ नहीं है ज़रूरी, उसको किसी भी कीमत पे ढूंढो। फाइंड जेसन। उस आइलैंड के ऊपर इस तरह के और भी झूठ छुपे हुए हैं, तुम्हें उन झूठों को फेस करना होगा, मुझे माफ़ कर देना। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे मरीना ने मरने से पहले एक बहुत बड़ा जो है सीक्रेट रिवील करा है कि वंडर वुमन का एक भाई मौजूद है और इस आइलैंड के ऊपर इस तरह के और भी झूठ मौजूद हैं। तो वहीं से वंडर वुमन बोलती है कि ये वॉर ज़रूर ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मेरे लिए मेरी नई जर्नी की शुरुआत हो गई है। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वंडर वुमन की भी एक नई स्टोरी हमें देखने को मिल सकती है। और इसी तरह हमारी कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है और हम कहानी के एपिलॉग के ऊपर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है मून के ऊपर आउलमैन बैठा हुआ यहाँ पे मोबियस से बात कर रहा होता है। और ग्रेट बोलता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए आउलमैन। तो आउलमैन बोलता है कि नहीं, तुम गलत कह रहे हो ग्रेट, यही इस पूरी की पूरी बैटल के अंदर हमारा सबसे हेल्पफुल एलाई था। तो वहीं से मेट्रोन बोलता है कि तुमने मुझे आज़ाद करा, मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ आउलमैन, और अब मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ कि किस तरह से मोबियस चेयर को प्रॉपर्ली एक्सेस कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से मेरा काम यहाँ पे ख़त्म होता है। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक वार्निंग ज़रूर देना चाहूँगा कि इससे इतने ज़्यादा सवाल मत करना, तुम्हारा माइंड। तो वहीं से आउलमैन बोलता है कि मैं जानता हूँ मेरा माइंड जो है बैटमैन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ये सब कुछ प्रोसेस कर सकता है। और इसी तरह हम देखते हैं आउलमैन बोलता है तो मुझे सब कुछ बताओ चेयर, मुझे बताओ इस यूनिवर्स के सीक्रेट्स। लेकिन इससे पहले आउलमैन अपनी बात को कंप्लीट कर सके वो अचानक बोलता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, वो यहाँ पे आ चुका है। और अगले पल हम देखते हैं कि मेट्रोन पीछे पलट के बोलता है कि कौन यहाँ पे आ गया है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे एक ब्लू कलर का फ्लैश ऑफ लाइट आता है, और जब वो फ्लैश ऑफ लाइट गायब होता है तो हम देखते हैं कि मेट्रोन की चेयर के ऊपर यहाँ पे सिर्फ खून पड़ा हुआ है और आउलमैन वो मट्टी की धूल बन के रह गया है। दी एंड, टू बी कंटिन्यूड इन DC यूनिवर्स रीबर्थ। सो गाइस, यहाँ पे हमारी फाइनली जो है आज डार्क साइड वॉर की स्टोरी खत्म होती है, जिसको हम पिछले तकरीबन 2 से 3 महीने से अपने चैनल के ऊपर फॉलो करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि तकरीबन ये 12 इश्यूज़ के अंदर स्टोरी थी और ये सच में एक बहुत ही लेंथी स्टोरी थी, बहुत ही डिटेल और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जो मैंने आज तक DC की पढ़ी है। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद मैं DC के गॉड्स का और डार्क साइड का एक बहुत बड़ा फ़ैन होकर रह गया हूँ। इस स्टोरी को एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वे में लिखा गया है, जिसके अंदर हमें हर एक डिटेल के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है, उसके ऊपर नज़र डाली गई है। तो मैं जानता हूँ कि इस स्टोरी के बाद आपके दिमाग में बहुत सारे सवालात भी होंगे, खासकर इसकी एंडिंग को लेके। तो अब हमने देखा कि इस यूनिवर्स के अंदर डार्क साइड मर चुका है, लेकिन अब डार्क साइड दोबारा पैदा भी हो चुका है एक बेबी की फॉर्म के अंदर, जो कि क्राइम सिंडिकेट के अर्थ से आया है, जो कि सुपर वुमन का बच्चा है। लेकिन उसके पास अब डार्क साइड की पावर्स मौजूद हैं और ग्रेल उसको जो है अब पाल रही है। लेकिन यहीं से हमने दूसरी तरफ ये देखा कि वहाँ पे सुपरमैन की एक नई स्टोरी हमें हिंट की गई है, द फाइनल डेज ऑफ सुपरमैन, कि सुपरमैन अब मरने वाला है और लेक्स लूथर ने सुपरमैन की जगह ले ली है। वहीं से अगर हम बैटमैन की तरफ जाएं तो बैटमैन के पास भी एक नई स्टोरी टीज की गई है 3 जोकर्स की, जहाँ पे उसको मोबियस चेयर के जरिए ये बात पता चली है कि कभी भी जोकर एक नहीं था, बल्कि वो 3 जोकर थे। और ये बात बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा रिवील है। और इसी तरह हम अगर बिग रिवील्स की बात करें तो यहाँ पे वंडर वुमन के पास भी एक नई स्टोरी आगे हमें जो है टीज की गई है कि वंडर वुमन का भाई जेसन जो है वो अभी भी जिंदा है और वो इस दुनिया के अंदर कहीं पे भी मौजूद हो सकता है। और अब वंडर वुमन बेसिकली अपने इसी मिशन पे जाएगी अपने भाई को ढूंढने के लिए। लेकिन अगर हम इन सारे के सारे जो है टीज से सबसे बड़े टीज की बात करें जो हमें स्टोरी के एंड में दिया गया इस एपिलॉग के अंदर, तो हमने देखा कि वहाँ पे आउलमैन जो है मोबियस चेयर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगले पल कोई शख्स वहाँ पे आता है और उसको एक धूल के अंदर बदल देता है। और वो कौन है हमें इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता। लेकिन इस स्टोरी को आगे जाके कंटिन्यू किया जाने वाला है DC की रीबर्थ स्टोरी लाइन के अंदर, जिसको मैंने अभी तो अपने चैनल के ऊपर शेयर करने के बारे में कुछ सोचा नहीं है। लेकिन अगर आपका इस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला मुझे स्टोरी के ऊपर, तो हाँ ज़रूर मैं DC रीबर्थ को भी इस चैनल के ऊपर शेयर करूँगा, इसी तरह डिटेल के अंदर जिस तरह हमने इस डार्क साइड वॉर को शेयर किया है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये डार्क साइड वॉर की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। इस पूरी की पूरी स्टोरी को कवर करने में मुझे तकरीबन 3 महीने लग चुके हैं और मैंने इस स्टोरी को कवर करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है। मैंने इस स्टोरी को हर एक डिटेल के साथ आपके साथ शेयर किया है ताकि आप लोग उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई और सवाल है इस स्टोरी के हवाले से तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये स्टोरी और मेरे नरेशन का तरीका बहुत पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके सब्सक्राइब करने की वजह से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है इस तरह की ऑसम स्टोरीज़ को इतने ज़बरदस्त तरीके से डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सो गाइस, आज की इस वीडियो के ऊपर मैं जो हूँ 700 लाइक्स का टारगेट रखने वाला हूँ। मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन मुझे आप लोगों से पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसको ज़रूर पूरा कर देंगे। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं किसी और कॉमिक बुक सीरीज़ के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।